हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं अपनी रिएक्ट जेस की एक और न्यू वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं अपने ई कॉमर्स के अंदर इंटीग्रेट कार्ट पेज को। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे ऐड टू कार्ट, अपडेट कार्ट, डिलीट कार्ट और लिस्टिंग ऑफ कार्ट। ठीक है, उसको आज हम कवर करने वाले हैं। तो लास्ट वीडियो में जो हमने कवर किया था वो हमने ये कवर किया था, इसमें हमने हेडर के अंदर लॉग आउट और लॉगिन को हैंडल किया था। ये सारी चीज़ें हमने की थी। ठीक है, और आज की इस वीडियो में हम जो हैंडल करेंगे वो हैंडल करने वाले हैं कार्ट वाले पेज को। सबसे पहले चलते हैं अपने शॉप अंडरस्कोर HTML फोल्डर के अंदर और उसमें देखते हैं कार्ट पेज हमें कैसा लग रहा है। उस ये कार्ट पेज को हम आज की इस वीडियो में इंटीग्रेट करने वाले हैं। शॉप अंडरस्कोर HTML में जाएंगे और इसमें HTML थीम में से यहाँ से हम क्या पेज लेने वाले हैं। यहाँ पे अब हम कार्ट HTML वाला जो पेज है उसको हम लेने वाले हैं। तो देखो, ये कार्ट वाला ये पेज है, उसके अंदर हमारे पास टोटल आता है इस तरीके से। और यहाँ प्रोसीड टू चेकआउट, यहाँ पे चेकआउट वाला रहेगा। कंटिन्यू शॉपिंग पे कंटिन्यू शॉपिंग इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ पे हैंडल पे यहाँ पे ये आ रहे हैं आइकन्स आ रहे हैं, इस पर क्लिक करेंगे रिमूव हो जाएगा। और यहाँ पे जैसे इस पर क्लिक करेंगे ये अपडेट हो जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे ये रिमूव हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। अब हमें क्या करना है, ये पूरा का पूरा प्रोडक्ट को कार्ट की सबसे पहले ऐड टू कार्ट हम करेंगे और इस पेज को सबसे पहले हम इंटीग्रेट कर लेते हैं हार्ड कोडेड, तो बाद में इसको डायनेमिकली हम हैंडल करेंगे। ठीक है, तो ऐड टू कार्ट करने के लिए ना हमें एक अकाउंट चाहिए होगा। तो वो जो अकाउंट है वो चाहें तो हम ये वाला यूज़ कर सकते हैं, बट इसका पासवर्ड मुझे याद नहीं रहेगा, तो हम एक नया अकाउंट बना लेते हैं। इसमें इसको हटाते हैं, योक मेल खोलेंगे, यहाँ पे एक नया अकाउंट बना लेते हैं। ठीक है, हम देते हैं इसका यूज़र, या फिर हम यहाँ पे दे देते हैं यूज़र 777@yopmail.com। इसी अकाउंट को हम यूज़ करेंगे पूरे ऑर्डर करने के लिए भी। ठीक है, कॉपी कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे तो नाम ही देना था ना, यूज़र 7 दे देते हैं। और यहाँ पे पासवर्ड में यहाँ पे दे रहा हूँ #123। उसके बाद यहाँ पे ईमेल आ जाएगा और यहाँ पे स्टूडेंट 1 की जगह हम यहाँ पेस्ट कर देंगे ये। और यहाँ पे OTP भी आ गया हमारे पास, OTP है 752170। तो OTP है 752170। यहाँ सबमिट पे क्लिक कर देंगे, OTP वेरीफाइड हो गया। उसके बाद यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक कर देंगे, यहाँ पे हम #123 ये यूज़र 7 इस तरीके से आ रहा है, ये अच्छा लग रहा है। अब हमें क्या करना है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें ना एक काम करना पड़ेगा। अभी ये नेट वगैरह आया था ना रेड कलर में, तो इसको टेंशन लेने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमने ये जो होस्ट कर रखा है ना, यहाँ पे देखो ये वर्सल ऐप पे होस्ट कर रखा है, फ्री वाली होस्टिंग पे फ्री वाला डेटाबेस लिया हुआ है। तो कई बार ये बिहाइंड द सीन डाउन हो जाता है हमारा बैकएंड, तो टेंशन लेने वाली बात जरा सी भी नहीं है हम। ठीक है, अब कार्ट में कौन कौन सी हम एपीआई यूज़ करने वाले हैं, आगे बढ़ने से पहले इसको देख लेते हैं। तो कार्ट के लिस्टिंग के लिए हम ये यूज़ करने वाले हैं, ये एपीआई। इसके अंदर हमें पास करनी पड़ेगी यूज़र आईडी क्वेरी स्ट्रिंग में। ठीक है, ये मैंडेटरी है। और कार्ट के अंदर यहाँ पे हम डिलीट करने वाले हैं, यहाँ पे आईडी पास करनी पड़ेगी, कार्ट की आईडी। ठीक है, और ये पुट वाली एपीआई है, तो पुट के अंदर हमें क्वांटिटी अपडेट करनी पड़ेगी और कार्ट आईडी ऑटोमेटिकली अपडेट कर देगा। और यहाँ पे पोस्ट के अंदर कार्ट्स में यहाँ पे क्या करेंगे, जब पोस्ट के अंदर हमें यूज़र आईडी भेजनी पड़ेगी, यहाँ से प्रोडक्ट आईडी और क्वांटिटी। ठीक है, हमारा कार्ट में आइटम ऐड हो जाएगा। डिलीट कार्ट के लिए हम क्या करेंगे, आईडी भेज देंगे, कार्ट की आईडी मैंडेटरी है, लाइक मेथड यहाँ पर रहेगा हमारा डिलीट, कार्ट हमारा डिलीट हो जाएगा। एक तरीके से हम क्रेड बना रहे हैं कार्ट के। ठीक है, अब यहाँ पे चलते हैं। सबसे पहले हमें ऐड टू कार्ट हमारा आइटम होगा कैसे, सबसे पहले हम शॉप वाले पेज पे चलेंगे। शॉप वाले पेज पे जाने के बाद, ठीक है,
इस प्रोडक्ट पे क्लिक करते हैं, मान के चलिए ऐड टू कार्ट पे। जैसे हम ऐड टू कार्ट पे क्लिक करेंगे तो ये डिटेल्स वाले पेज पे लेकर आएगा पहले, और इस वाले पेज पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड टू कार्ट पे हम जैसे हम ऐड टू कार्ट पे क्लिक करेंगे, आइटम ऐड टू कार्ट पे क्लिक, ऐड टू कार्ट हो जाएगा, कार्ट वाले पेज पे यहाँ पे आ जाएगा। कार्ट वाला पेज कहाँ से खुलेगा, कार्ट वाला पेज खुलेगा इस पे क्लिक करने पे, या फिर उसके प्रोग्रामेटिकली खोलेंगे हम नेविगेशन से, ठीक है। तो सबसे पहले कार्ट वाले पेज को हम बना लेते हैं। कार्ट वाले पेज को बनाने के लिए हम यूज़ कर लेते हैं, एक कंपोनेंट है, कंपोनेंट के नीचे हमारे पास पेजेस हैं। इसको मैं रूट पे रखूँगा, कार्ट और चेकआउट को। कार्ट डॉट जेएसएक्स, ये आ गया। यहाँ पे हमने टाइम बचाने के लिए RAFCE यूज़ करेंगे। ये हमने वीडियो की, इस प्रोजेक्ट की सेटअप वीडियो, जो फर्स्ट वीडियो जो आई थी उसमें हमने देखा था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये हो गया। एक इंस्टेंस में हम इसको भी खोल लेते हैं, किसको, कार्ट वाले पेज को। तो इसमें ना हेडर में यहाँ से कॉपी कर लूँगा, ये जो हेडर आता है ना, ये नैप बार वाला हेडर, इसमें हमें बैनर 2 देना है। तो ये हम लॉगिन से या कॉन्टेक्ट अस से कॉपी कर सकते हैं। तो लॉगिन वाले ही कॉपी कर लेते हैं हम, ये सिंगल पेज हेडर स्टार्ट, और यहाँ पे हमें देना पड़ेगा बैनर 2। फिर देखो लॉगिन में एक जगह हमने मिस्टेक कर दी है, यहाँ पे लॉगिन में यहाँ पे एक जगह साइन अप रह गया है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको भी लॉगिन करना है, ये कर लेना गाइस आप, थोड़ा चेंजेस, ठीक है। ये तो आती रहती हैं, थोड़े छोटे मोटे बग्स रहते ही हैं डेवलपमेंट करने के बाद भी। यहाँ पे हम कर देते हैं कार्ट, और लॉगिन की जगह यहाँ भी कर देंगे हम कार्ट। बैनर की जो इमेज है 4 की जगह यहाँ कर दूंगा मैं 2, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे राउट में इसका राउट ऐड कर देंगे। राउट्स के अंदर index.js, उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले एक इंपोर्ट, हमें इंपोर्ट भी तो करना पड़ेगा, इंपोर्ट नहीं करा मैंने। और यहाँ पे ना जो मिडलवेयर हमने जो बनाया था लास्ट वाली वीडियो में, इंपोर्ट नो ऑथ, उसे भी इंपोर्ट कर लेंगे, नो ऑथ फ्रॉम, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे कार्ट वाला जो पेज है उसको इंपोर्ट करेंगे। और ये ना एक काम करते हैं, ये सारे पेजेस हम एक जगह इंपोर्ट कर लेते हैं, ये ना ग्रुपिंग बना लेते हैं। एक तो हो गया इसके लिए, ये पेजेस के लिए ना, इसके ऊपर ही हम यहाँ पे फॉरगॉट पासवर्ड के बाद कार्ट डालते हैं, ठीक है। और एक लाइन का यहाँ पे गैप ले लेते हैं डिफ्रेंशिएट करने के लिए यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जाएंगे, कॉपी करेंगे, पेस्ट, यहाँ कोमा लगाना है हमें, ऑल्ट शिफ्ट एफ। यहाँ पे दूसरी बार जो फॉरगॉट पासवर्ड आ रहा है उसमें हम दे देंगे कार्ट, फॉरगॉट पासवर्ड की जगह कार्ट, ठीक है। और यहाँ पे देनी पड़ेगी हमें नॉर्थ। अब ये देखना नॉर्थ मैंने क्यों दिया है, उसका बेनिफिट क्या है। अगर मैं कार्ट को एक्सेस करूँगा तो अभी कोई लिंक नहीं लगा हुआ इस पर, ठीक है। तो कोई बात नहीं है, अभी यहाँ पे हम इसको क्लोज करते हैं, इसको भी हेडर पे चलते हैं सबसे पहले। यहाँ पे कार्ट काउंट के नाम से बनाई थी ना हमने एक यूज़र कार्ट काउंट, यहाँ पे नैब लिंक 2 में दे देंगे, यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश कार्ट, ठीक है। मैं कार्ट पे क्लिक करूँगा। अच्छा, कार्ट वाले पेज के अंदर हमने लिंक को डिफाइन नहीं किया, तो कंट्रोल स्पेस से इसको इंपोर्ट कर लेना है, ये शॉर्टकट है इंपोर्ट का। फर्स्ट वाले जो आ रहे हैं इस पर क्लिक कर देना, ठीक है। ये हमारा कार्ट पे इतना आ गया। अब देखो अगर मैं लॉग्ड आउट कर दूं इसे, लॉग्ड आउट हो गया, ठीक है। लॉग्ड आउट कर दिया। लॉग्ड आउट करने के बाद यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे, देखो अगर मैं कार्ट वाले को पेज को एक्सेस करूँगा ना,
तो ये लॉगिन पे ले जाएगा। पहले हमें क्या करना पड़ेगा, लॉगिन, और इसका बेनिफिट देखना, जो लॉगिन के अंदर हमने नेविगेट -1 लगा रखा है, ठीक है। यहाँ पे यूज़र 777 है, यूज़र 555 नहीं, हमारा यूज़र 777 है, ठीक है। और यहाँ पे test@123, ठीक है। देखो, जो भी लास्ट पेज पे आएँगे ना, लास्ट पेज हमने कार्ट को एक्सेस करने का ट्राई करा था, तो लास्ट पेज पे गो बैक कर देगा ये कार्ट अंदर, ठीक है। इतना ही हमें करना है। अब आगे हम चलते हैं। अब आगे हम करते हैं कार्ट वाले पेज को रिमेनिंग जो इसकी यूआई रह गई है उसको इंटीग्रेट। तो उसके लिए हमारे पास वीएस कोड का एक और इंस्टेंस खुला हुआ है। अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, तो कॉपी करेंगे कार्ट पेज स्टार्ट एंड कार्ट पेज एंड। इसको कॉपी करने के बाद में यहाँ पे पेस्ट करने वाले हैं इसको। और जो जो एरर्स आएंगे उनको फिक्स करते हैं। यहाँ पे इमेज की लॉस नहीं हो रही है ना, और इनपुट भी क्लोज नहीं हो रहा, ठीक है। इसको क्लोज कर देते हैं। तो भी क्लोज कर देते हैं। उसके बाद हम इसको भी क्लोज कर देते हैं। ये ऑल्ट 2 बार आ गया, ऑल्ट को एक बार हटाना पड़ेगा हमें, ठीक है। अब यहाँ पे रिप्लेस करते हैं भाई, सबसे पहले क्लास इक्वल टू को रिप्लेस करते हैं ऑलवेज हम क्लास नेम से। ये रिएक्ट के प्री डिफाइंड रूल्स हैं, ठीक है। उसके बाद जितने भी ए टैग हैं, ए टैग इसमें कोई भी नहीं है, तो बैलेंस गुड है ये। और यहाँ पे जितने भी स्टाइल आ रहे हैं ना इस तरीके से, कंट्रोल एच करूँगा मैं यहाँ पे। यहाँ पे स्टाइल तरीके से रैप करते हैं हम रिएक्ट के अंदर। यहाँ पे रिप्लेस ऑल कर देंगे, ठीक है। आई थिंक एक सेकेंड रुकना। अच्छा, यहाँ कुछ गड़बड़ हो गई है। मैं कंट्रोल वाई और यहाँ पे कंट्रोल जेड कर देता हूँ, ठीक है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे तो रिप्लेस मार देंगे इसके साथ। अब यहाँ पे एक एरर रहता है छोटा सा, ये आल्ट 2 बार आ रहा है ना, इसको हटा देते हैं बस, ठीक है। अब यहाँ पे कोई भी एरर नहीं है, ऑल्ट शिफ्ट एफ से इसको फॉर्मेट कर लेते हैं, ठीक है। अब देखते हैं यूआई पे हमारे पास क्या आ रहा है। अच्छा, स्टाइल रह गए, अभी भी स्टाइल कुछ रह गए हैं। ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, इसको हम रिप्लेस कर देंगे विद 100 पिक्सल सिंगल कोट के अंदर। और यहाँ पे हम क्या देंगे, 100 पिक्सल्स। ये हो जाएगा। उसके बाद चेक कर लेते हैं, अब भी कुछ नहीं, देखो हो गया पेज इंटीग्रेट, कितना अच्छा लग रहा है। कंटिन्यू शॉपिंग पे क्लिक करेंगे तो शॉपिंग पे जाना चाहिए, प्रोसीड टू चेकआउट पे, चेकआउट की लिंक लगाएंगे हम बाद में, बट कंटिन्यू शॉपिंग की तो लगा सकते हैं ना। तो कंटिन्यू शॉपिंग के लगाने के लिए अब हम क्या करेंगे, लिंक को तो हम यहाँ पे लिखते हैं कॉन्स्ट नेविगेट और यहाँ पे यूज नेविगेट, ठीक है।
और यूज़ नेविगेट को हम इंपोर्ट कर लेंगे यहाँ से, रिएक्ट राउटर से। इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पे कंटिन्यू लिखूँगा मैं, यहाँ पे कंटिन्यू शॉपिंग, ठीक है? इसके ऑन क्लिक पे हमें क्या राउट देना है, यहाँ पे नेविगेट कर दीजिए आप, कहाँ पर? होम, यहाँ से नेविगेट कर दीजिए शॉप वाले पेज पर। जैसे हम शॉप वाले पेज पर जाएँगे, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर आएँगे, ठीक है, ये हो गया। तो शॉप जो राउटर हमारा शॉप से स्टार्ट हो रहा है ना, तो शॉप डिटेल्स ये ऑलवेज़ एक्टिव रहेगा, जो भी शॉप से स्टार्ट होंगे राउटर, ठीक है? इसलिए ये एक्टिव होके आ रहा है, तो इसकी टेंशन लेने वाली बात ज़रा-सी भी नहीं है इसमें, ठीक है? अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये काम हम यहाँ पे ये करते हैं कि जैसे यूज़र इस पे क्लिक करेगा तो वो ऐड टू कार्ट हो जाए और कार्ट वाले पेज पे क्या हो जाएगा, रीडायरेक्ट। तो ऐड टू कार्ट की एपीआई के लिए हमारे पास क्या-क्या रिक्वायरमेंट है उसको हम चेक कर लेते हैं। ऐड टू कार्ट की जो एपीआई है हमारे पास, उसमें हमें 2, एक तो यहाँ पे यूज़र आईडी, प्रोडक्ट आईडी और क्वांटिटी यहाँ पे भेजनी पड़ेगी, ठीक है? इतना हमें करना पड़ेगा, ठीक है? यहाँ पे इतना करने के लिए हमें जो पेज है वो ओपन करना पड़ेगा, शॉप डिटेल्स वाला पेज, ठीक है? अब उसके लिए फिर हमें एक एपीआई भी कॉल करनी पड़ेगी भाई, ठीक है? तो उसके लिए चाहे तो फैच प्रोडक्ट वाली बहुत सारी एपीआईज़ होंगी यहाँ पे। इसी एपीआई को हम कॉपी कर लेते हैं और इसी एपीआई में यहाँ पे हम ऐड टू कार्ट एक फंक्शन बना लेते हैं, हम ऐड टू कार्ट के नाम से, ठीक है? यहाँ पे ये लोडर हो गया, यहाँ पे एक और लोडर लेना पड़ेगा हमें, कॉन्स्ट, यहाँ लेते हैं हम कंटेंट दैट कंटेंट लोडर, यहाँ दे देंगे हम यूज़ स्टेट और यहाँ पे हम दे देंगे बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स, ठीक है? अब यहाँ पे यूज़र की भी इन्फॉर्मेशन चाहिएगी, सबसे पहली बात हमें यहाँ पे कर देते हैं हैंडल ऐड टू कार्ट और यहाँ पे हम डेटा भेजेंगे, उसके लिए कुछ करते हैं अभी, ठीक है? उससे पहले अब हमें क्या करना है, तो सबसे पहले तो इसको हमें हटाना पड़ेगा और यहाँ पे लगाना पड़ेगा हमें, यहाँ पे देंगे हम सिंगल कोट के अंदर फॉरवर्ड स्लैश कार्ट्स, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे ना पोस्ट की एपीआई रहेगी। अब यहाँ पे सक्सेस आया तो ये वाली कंडीशन तो यहाँ से हट ही जाएगी, ठीक है? ये तो हमें चाहिए ही नहीं। सक्सेस आएगा तो यहाँ पे सक्सेस मैसेज, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, नेविगेट कर देंगे अपने कार्ट वाले पेज पर। इतना हम कर देंगे, कार्ट वाला पेज हमारा हो जाएगा, ठीक है? और यहाँ करेंगे हम सेट कंटेंट लोडर ट्रू, ठीक है? और यहाँ पे सेट कंटेंट लोडर फॉल्स कर देंगे। सेट कंटेंट लोडर, इतना काम हमें करना है, ये हैंडल ऐड टू कार्ट करने के लिए, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे हम चलते हैं ऐड टू कार्ट वाले इस पर, ठीक है? ऐड टू कार्ट वाले बटन पर। तो इसको लिंक की जगह ना, पहले तो मैं क्या करना चाहता हूँ, लिंक की जगह बटन बनाता हूँ मैं और मैं देखता हूँ कि ये बटन सही से काम करेगा या नहीं करेगा। बटन ठीक लगा तो इसको ऐसे रहने देंगे, बटन सही लगा तो यहाँ पर इस तरीके से आ रहा है।
आई थिंक ये सही लग रहा है बटन, ठीक है। ऐड टू कार्ट है। उसके बाद यहाँ पे एक काम हम ये कर लेते हैं कि ना यहाँ पे इसको हटा देंगे और यहाँ पे ऑन क्लिक पे हैंडल ऐड टू कार्ट, ठीक है। अब इसमें क्या करना है हमें, दो चीज़ें हमें यहाँ से इंपोर्ट करनी है यूटिल्स के अंदर, हेल्पर के अंदर से। एक तो इज लॉग्ड इन, ठीक है, एक गेट यूजर अकाउंट। देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इफ नॉट इक्वल्स टू, अगर यूजर लॉग्ड इन नहीं है और वो ऐड टू कार्ट करने का ट्राई कर रहा है, ठीक है, ऐड टू कार्ट करने का ट्राई कर रहा है, यूजर अगर लॉग्ड इन नहीं है, आप उसको नेविगेट कर देंगे लॉगिन वाले पेज पर, बिकॉज ये पेज हमारा ऐसा है कि विदाउट लॉगिन भी एक्सेस हो सकता है। इसलिए अगर लॉगिन करने का ट्राई कर रहा, लॉगिन कर रहा है और इसका मतलब लॉग्ड इन है यूजर, तो कॉन्स्ट यूजर, तो यूजर की जो सारी इंफॉर्मेशन आ रही है यहाँ पे, गेट यूजर अकाउंट। उसके बाद यहाँ पे हमें एक काम करना पड़ेगा, यहाँ से जो तीनों की आ रही है ना, इनको मैं कर लूंगा कॉपी, कॉपी करने के बाद पेस्ट कर दूंगा, ऑल शिफ्ट, एक ब्रैकेट एक्स्ट्रा हो रहा है यहाँ से हटा दूंगा, ऑल शिफ्ट एफ। यूजर आईडी में हमें क्या पास करेंगे, जो हमारे पास ये यूजर आ रहा है, क्वांटिटी 1 ही रखेंगे। प्रोडक्ट आईडी में ये जो आईडी आ रही है एक्सट्रैक्ट की है हमने कहाँ से, जब हमने की थी यहाँ पे देखो टॉप प्राइस, ये रहा, इसके नीचे आईडी थे यूज पर आराम से, ठीक है। अब इस कंटेंट लोडर को हम कहाँ पे डालेंगे, तो यहाँ पे बटन सर्च कर लेते हैं, बटन, और इसको हम कर देंगे डिजेबल्ड जब तक कंटेंट लोडर है। ये हमारा काम हो जाएगा, ठीक है, दैट्स इट, इतना करना है। देखो जैसे ही मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा, अब यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे, अब मैं ऐड टू कार्ट पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे डिजेबल हो जाएगा ये, और प्रोडक्ट एडेड टू कार्ट सक्सेसफुली, ठीक है, ये हमारा काम हो जाएगा। प्रोडक्ट हमारा कार्ट में आया नहीं आया, यहाँ पे काउंट तो बढ़ा नहीं, काउंट क्या कब बढ़ेगा, जब हम इसे लॉग आउट करके फिर से लॉग इन करेंगे। वो ऐसा क्यों है, क्योंकि उसको हमने हैंडल नहीं किया हुआ अभी, ठीक है। ये लॉग्ड आउट हो गया सक्सेसफुली। ठीक है, उसके बाद अब हमें यहाँ पे क्या करना है, लॉकडाउन होने के बाद अभी आते हैं हेडर पे, हम देख लेते हैं हैंडल लॉग आउट में पहले वो रिडायरेक्ट हो रहा है, उसके बाद लॉग आउट कर रहा है वो, और वो ऐसा क्यों कर रहा है भाई, उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे लॉग, ये मेथड है, इसमें चलते हैं। ठीक है, वैसे तो लगा तो चीज़ें ठीक रखी हैं हमने। ठीक है, ऑलरेडी फाइन है। अब यहाँ पे देखो, अब मैं फिर से साइन इन करूँगा तो यहाँ पे कार्ड का काउंट जो है वो भी इंक्रीज हो जाएगा, यूज़र 777 टेस्ट @123, ठीक है। यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे लॉग्ड इन हो गया और कार्ड का अकाउंट भी बढ़ गया, यहाँ पे देखो 1 आ गया ना। अब हम क्या करते हैं जल्दी से, ये वाला काम तो हमारा हो गया। हाँ, एक लास्ट काम रहता है इस पे, अगर इस वाले प्रोडक्ट को हम दोबारा से ऐड करने जाएंगे, ये जो प्रोडक्ट था शॉप के अंदर, दोबारा से ऐड करने जाओगे ना तो ऐड टू कार्ट आ रहा होगा यहाँ पे, अब भी देखो, यहाँ पे ना इस टाइम जैसे फ्लिपकार्ट में होता है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ आना चाहिए, गो टू कार्ट। वो हम कैसे एनालाइज करेंगे, अगर आप लोगों को याद होगा, हमने ना जब
शॉप डिटेल्स वाली जी प्रोडक्ट डिटेल वाली जो एपीआई थी ना, उसके अंदर हमारे पास ये की थी एक्स्ट्रा के अंदर, इज कार्ट ट्रू या फॉल्स। अगर ये ट्रू आएगी तो भाई वाला गो टू कार्ट का बटन दिखा दो, और अगर फॉल्स आएगी जो चल रहा है वो चलने दो, ठीक है। तो इसको मैं इस तरीके से कर लेता हूँ और यहाँ पे लगाते हैं इसका लॉजिक। लेते हैं हम एक्स्ट्रा, हाँ एक्स्ट्रा क्वेश्चन मार्क डॉट इज कार्ट। तो इस कार्ट के अंदर जा रहे हैं हम, तो ये दूसरा बटन दिखेगा, एल्स में ये वाला बटन दिखेगा, ये जो हम लगा लेंगे। कॉपी करके इसको पेस्ट कर देता हूँ एक बार, ठीक है। और इस कार्ट के अंदर है, यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। क्या बोल रहा है? अच्छा, प्रोडक्ट डॉट एक्स्ट्रा, इस तरीके से लेना था हमें, ठीक है। अब ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऐड टू कार्ट की जगह सिर्फ हमें गो टू कार्ट कर देना है। और यहाँ पे हमें क्या करना है, लोडर वगैरह सब हटा देना है। जैसे यहाँ पे ये आएगा, इस वाले बटन पे हम लगा देंगे नेविगेट कार्ट वाले पेज पर, ठीक है। अब यहाँ पर देखना, दो बटन आ रहे हैं, उसको भी देखते हैं अभी दो क्यों आ रहे हैं। प्रोडक्ट क्वेश्चन मार्क डॉट इज कार्ट, ये यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे ये हो गया। अच्छा, ये वाला बटन तो हमने हटाया नहीं ना, ये बटन हम हटा देंगे, ठीक है। हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे ऐड टू कार्ट दिखा रहा है। अभी देखते हैं कि एपीआई क्या रिटर्न कर रही है, इसका रिस्पॉन्स, ठीक है। एप्लीकेशंस के अंदर, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे नेटवर्क के अंदर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ क्या रिटर्न कर रही है एपीआई। मैं यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ, जो कॉर्ड्स का एरर दे रही है। अच्छा, यहाँ पे आ गया डेटा, इस कार्ट फॉल्स दिखा रही है ये। एक काम करते हैं, वो ये वाला आइटम नहीं था आई गेस, हमने कौन सा आइटम ऐड किया था, ये वाला ऐड किया था आई थिंक, बट श्योर नहीं हूँ मैं, ये वाला ऐड किया था, हाँ यही वाला ऐड किया था, याद आ गया। बट समझ में नहीं आ रहा हम हमारे पास कौन सा आइटम था, ठीक है। तो एक काम करते हैं, यूज़र की अगर हमें कार्ड चाहिए तो कार्ड के लिए हमें क्या पास करना पड़ता है, कार्ड्स की लिस्टिंग चाहिए, अ, उसके लिए हमें ये पास करनी पड़ती है कार्ड, यूज़र आईडी पास करनी पड़ती है, और टोकन में ये पास करना पड़ता है टोकन, ठीक है। तो एक काम कर लेते हैं, पहले कार्ट वाले पेज को एक बार, एक काम करता हूँ मैं, इस वाले प्रोडक्ट को भी ऐड टू कार्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब हम बैक चलते हैं इस वाले पेज पर, रिफ्रेश कर लेते हैं इसे। यहाँ पे दिखाना चाहिए इसे, ऐड टू कार्ट ही दिखा रहा है यार अब भी ये। और यहाँ पे एपीआई से क्या आ रहा है, वो एप्लीकेशन पे मैं देख लेता हूँ कि एपीआई का इशू है या हमारा इशू है। यहाँ पे चेक करते हैं, इज कार्ट फॉल्स। हाँ, उसका रीजन मुझे पता चल गया कि इज कार्ट फॉल्स क्यों रिटर्न कर रहा है, ठीक है। क्योंकि ये जो हमें यूज़र अकाउंट मिला है ना, अब मैं समझ गया उसका रीज़न क्यों है। उसका रीज़न ये है, इस यूज़र अकाउंट को पहले तो मुझे बाहर लेना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे, यहाँ पे देखो, यूज़र यूज़र की आईडी हम ऑलवेज क्या भेज रहे हैं, नल। तो ये इशू कर रही है, तो नल की जगह ना हमें यहाँ पे भेजनी पड़ेगी यूज़र क्वेश्चन मार्क डॉट आईडी।
जैसे हम इसको भेज देंगे, फिर इसको रिफ्रेश करेंगे, यहाँ पे देखो आ जाएगा गो टू कार्ट। जैसे हम गो टू कार्ट पे क्लिक करेंगे तो इस वाले पेज पर आ जाएगा डायरेक्टली, बिना कुछ ऐड करे हुए। ये इशू था गाइस, ये फिक्स कर दिया हमने। अब जल्दी से कार्ट वाले पेज को इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो कार्ट वाले पेज को इंटीग्रेट करने के लिए हम कुछ, एक तो ये सारे के सारे जो चीज़ें चाहिए वो हम रख लेते हैं। कंटेंट लोडर रख लेते हैं, और यहाँ पे इतना ही रख लेते हैं अभी। यूज़र अकाउंट भी चाहिएगा हमें, इतना हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। इतना कॉपी करने के बाद इसके ऊपर रख देता हूँ सारी चीज़ें। ये नेविगेट हमें ऑलरेडी इंपोर्ट कर रखा है तो ये तो चाहिए नहीं। लोडिंग और सेज स्टेट में इशू दे रहा है यहाँ पे, इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे कर देते हैं हम कार्ड्स, और यहाँ भी कर देते हैं हम सेट कार्ड्स, ठीक है। ये कार्ड कंपोनेंट का नाम है, कार्ड डायरेक्टली नहीं दे सकते। कार्ड्स, यहाँ पे कार्ड्स कर दिया, और बाय डिफ़ॉल्ट ही क्या रहेगा, एम्प्टी एरे। और यूज़र अकाउंट को इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कार्ट की एपीआई को फैच करने के लिए हमें क्या-क्या चाहिए। कार्ट की एपीआई पोस्ट वाली तो हमने कर ली, कार्ट्स वाली में कार्ट्स देना है, और यूज़र आईडी देनी है क्वेरी पैरामीटर में, जो कि एक मैंडेटरी पैरामीटर है। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे ये जो एपीआई का डेटा है ना, इसी को मैं यहाँ पे कॉपी कर लूँगा। तो यहाँ पे कर लेंगे हम फैच प्रोडक्ट डिटेल की जगह फैच यूज़र कार्ट, और ये गेट की एपीआई रहेगी बिल्कुल सही, बट एक्चुअली इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे हमें यूज़र आईडी हम पास कर देंगे, यहाँ से इस अकाउंट से मिलेगी ना हमें यूज़र आईडी, वही आईडी हमने यहाँ पे पास कर दी। उसके बाद यहाँ पे करना पड़ेगा प्रोडक्ट डिटेल की जगह हमें यहाँ पे कार्ड्स, सेट प्रोडक्ट की जगह यहाँ पे करना पड़ेगा हमें सेट कार्ड्स, ठीक है। और ये जो एल्सिफ वाली जो कंडीशन है ये हमें हटानी पड़ेगी। पोस्ट को इंपोर्ट कर लेते हैं। एक काम हमें यहाँ पे और करना पड़ेगा। अभी देखो मेरे कार्ट के अंदर 2 आइटम है, बट दिखाया बन रहा है, तो ये चीज़ हम कैसे हैंडल करेंगे, ये चीज़ भी हम यहाँ से हैंडल कर लेते हैं, ठीक है। जैसे ही यहाँ पे ये होगा, तो लोकल स्टोरेज के अंदर हम आइटम को अपडेट कर देंगे। किसके अंदर, लोकल स्टोरेज के अंदर हम आइटम को अपडेट कर देंगे। कैसे, यहाँ पे यूज़र अकाउंट ले लेंगे सबसे पहले, और यूज़र अकाउंट में यहाँ पे कर देंगे यूज़र अकाउंट डॉट, यहाँ पे कर देंगे हम कार्ट काउंट, जो भी हमें यहाँ पे डेटा डॉट, यहाँ पे जो लेंथ मिलेगी वो, जो भी लेंथ मिलेगी उसको हम कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम कर देंगे लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, उसको अपडेट करने के लिए ना यूज़र, और यहाँ पे हम कर देंगे, यहाँ पे यूज़र दे देंगे, ठीक है। इस तरीके से हमारा काम यहाँ पे हो जाएगा बस। और फैच कार्ट को हम यहाँ पे कॉल करा लेंगे यूज़ इफेक्ट के अंदर। यहाँ देंगे हम यूज़ इफेक्ट। यूज़ इफेक्ट देने के बाद यहाँ पे हम देंगे एम्प्टी एरे, उसके अंदर फैच कार्ट, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक ही रो को रख लेता हूँ, बाकी सारी रो को मैं उड़ाने वाला हूँ, क्योंकि हम डायनामिक करेंगे ना इसको। ये हटा दी, ये भी हटा दी। उससे पहले कंडीशन लगानी पड़ेगी यहाँ पे, टेबल हमें कब दिखानी है। टेबल हमें तभी शो करनी है जब यहाँ पे
तो डेटा हो, यहाँ पे देखो अगर कार्ड्स डॉट डेटा डॉट लेंथ हो, यानी कि ठीक है, कास्ट डॉट लेंथ है, और एल्स में आप दिखाएंगे, किसको दिखाएंगे हम, नो नो डेटा। हम होम के अंदर चलते हैं, वहां से कॉपी कर लेते हैं, नो डेटा इमेज एसआरसी है ना यहाँ पे, इस तरीके से यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पेस्ट कर देंगे, ठीक है। और इसके अंदर हम कौन सी इमेज देने वाले हैं, इसके अंदर हम जाएंगे तो हमारे पास ना एक इमेज होगी, यहाँ पे देखो, एम्प्टी कार्ट, एम्प्टी कार्ट के नाम से यहाँ पे, ठीक है। ये दिखाने वाले हैं, कौन सी वाली, एम्प्टी कार्ट वाली, ठीक है। यहाँ पे हम दिखा देंगे क्या, एम्प्टी कार्ट डॉट पीएनजी, यहाँ पे दिखा देंगे एम्प्टी कार्ट, ठीक है। और अगर हमारे पास डेटा होगा तो ही ये टेबल दिखेगी। चलते हैं कंट्रोल जी, यहाँ पे लाइन नंबर 64 पे, ठीक है। और होम से हमें एक चीज़ और कॉपी करनी है यहाँ पे, कि अगर लोडिंग है तो आप रिटर्न कर दीजिए सिंपली पेज लोडर, ठीक है। यहाँ पे हम इसको कर देंगे पेस्ट, और यहाँ पे कंट्रोल स्पेस, ये भी काम हो गया, ठीक है। और कार्ट भी सही से वर्क करेगा, इसकी रिवर्स कंडीशन या नहीं, इसको चेक करने के लिए यहाँ पे लगा देते हैं हम नॉट। ओके, एक इशू आ गया यहाँ पे कार्ट वाले फंक्शन में, जो कि आना ही था, क्योंकि यहाँ पे हम भूल चुके हैं लगाना जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई। यहाँ में देना पड़ेगा जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, ठीक है। यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है, वो देख लेते हैं। एक काम करते हैं ना, इसको हम, ये यहाँ पे इसकी वजह से ब्रेक हो रहा है, सब डिलीट कर देते हैं, और यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, चलने लगा ना। हम यहाँ पे दोबारा से साइन इन कर लेते हैं, ये इशू होता है गाइस, ठीक है। 777 @123। यहाँ पे देखो 2 आइटम आ गए हमारे पास कार्ट में। अब हम एक काम करते हैं यहाँ पे, उससे पहले हम कार्ट को चेक कर लेते हैं। देखो हमने रिवर्स कंडीशन लगाई थी अभी, नो टोकन प्रोवाइडेड, कोई बात नहीं, यहाँ पे हम रिफ्रेश कर लेते हैं इसको। देखो ये आएगा हमारे पास, टोटल को भी हाइड कर देंगे हम, कार्ट टोटल को, और यहाँ पे आएगा हमारे पास कंटिन्यू शॉपिंग, ठीक है। कार्ट टोटल है, इसको भी हमें हाइड करना पड़ेगा। ये कब दिखेगा, जब हमारे पास कार्ट का डेटा होगा, ठीक है। ये भी सही चल रही है कंडीशन, इसका मतलब। तो हम हटा देते हैं। नीचे हमारे पास कार्ट का जो टोटल है उसको हम चेकआउट करते हैं अब जाके, कंटिन्यू शॉपिंग है, उसके बाद है हमारे पास कार्ट टोटल, ये है पूरा का पूरा डिव, तो इसको कंटेन कर रहा है, किसको, कार्ट टोटल को। यहाँ पे हम लगा देंगे इसको, कंट्रोल एक्स से कट करेंगे, और यहाँ पे लगा देंगे हम कार्ट डॉट क्वेश्चन मार्क डॉट लेंथ ग्रेटर देन 0 एंड यहाँ पे लगा के, और यहाँ पेस्ट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे ऑल शिफ्ट टैप, तभी ये दिखेगा जब हमारे पास कार्ट की लेंथ होगी, ठीक है। अभी हमने एक ही आइटम रखाया था, इसमें एक ही आइटम दिख रहा है, ठीक है। ये भी हो गया। उसके बाद हमें एक चीज़ और ये करनी है, ये चेक करने की, अगर यहाँ पे हम एक और आइटम कार्ट के अंदर ऐड करेंगे तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली अपडेट हो रहा है या नहीं, मुझे लगता है नहीं होगा। यहाँ पे 3 हो जाना चाहिए ना ऑटोमेटिकली, जैसे हम यहाँ पे अपडेट करें। देखो नहीं हो रहा।
इसको भी हैंडल करेंगे हम बाद में, देखो अब रिफ्रेश पे हो गया। इसके लिए या तो हम कंटेक्स्ट यूज़ करेंगे या कुछ और चीज़ यूज़ करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे इसको आते हैं, तो पहले सबसे पहले ना टाइम वेस्ट ना करते हुए हम कार्ट की लिस्टिंग को करते हैं, फिर आगे चलते हैं। ये धीरे-धीरे करते जाएँगे, ठीक है। तो टीआर आ गई। टीआर को यहाँ पे हम हटाएँगे और यहाँ पे हम देंगे कार्ट्स क्वेश्चन मार्क डॉट मैप। यहाँ पर देंगे हम आइटम, जो भी ये आइटम की जगह देंगे हम प्रोडक्ट। ये ज़्यादा अच्छा लगता है ना आपको प्रोडक्ट सुनने में, ठीक है। उसके बाद हम क्या देंगे यहाँ पर देनी होती है हमें की। यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट क्वेश्चन मार्क डॉट आईडी, ठीक है। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या डिस्प्ले कराएंगे, इमेज को डिस्प्ले कराएंगे। तो इमेज को डिस्प्ले कराने के लिए सबसे पहले हम देख, तो हमारे पास क्या क्या डेटा आ रहा है सबसे पहले देख लेते हैं। स्वैगर के अंदर आप देखेंगे यहाँ पे। हाँ तो फ्रेंड्स, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे देखना है कि क्या क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है। डेटा के अंदर हमें प्रोडक्ट आईडी मिलेगी, उसके अंदर हमें क्या मिलेगी, यहाँ पे मिलेगा हमें नेम और उसका प्राइस और इमेज, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी और इसके अंदर नेम, इस तरीके से रिस्पॉन्स आ रहा है बैकएंड का कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे शो इमेज। शो इमेज में हम यहाँ पे क्या पास कर देंगे, प्रोडक्ट क्वेश्चन मार्क डॉट प्रोडक्ट आईडी क्वेश्चन मार्क डॉट इमेज, ठीक है। और मैं इसको कॉपी कर लूंगा, इतना कॉपी कर लूंगा मैं, ठीक है, ये काम आएगा। यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम डिस्प्ले कराने के लिए हम ऐसे करेंगे, यहाँ पेस्ट कर देंगे और इसका नाम यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ करेंगे हम शो प्राइस को यूज, ठीक है। और यहाँ पे हम दे देंगे प्राइस। अब बात आती है यहाँ पे क्वांटिटी की, तो क्वांटिटी को हम कैसे करने वाले हैं, क्वांटिटी आती है हमारे पे बाहरी, तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्वेश्चन मार्क डॉट क्वांटिटी। अभी यहाँ पे हम साइज और कलर को यूज नहीं कर रहे हैं, वो बाद में करेंगे, ठीक है। यहाँ पे कर देंगे हम प्रोडक्ट क्वेश्चन मार्क डॉट क्वांटिटी, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पे चलते हैं, देखते हैं, फिर से रिफ्रेश करता हूँ मैं। डेटा डिस्प्ले होके आने लगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसकी इमेज थोड़ी कैसे आ रही है, इसकी इमेज नहीं आ पा रही है, उसको देखेंगे अभी हम, ठीक है। हाँ आ गई, रिफ्रेश नहीं हुआ था, हार्ड रिफ्रेश करा तो ये भी आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे इस प्राइस को हमें डायनेमिक करना पड़ेगा ना, यहाँ पे हार्ड कोडेड हमने पास कर रखा है। यहाँ तो ये प्राइस हो गया। अब इस वाले प्राइस को हमें डायनेमिक करना पड़ेगा, क्वांटिटी भी डायनेमिक हो गई। तो प्राइस को हम यहाँ पे कैसे लिखेंगे, यहाँ पे हम देंगे शो प्राइस, यहाँ पे हम देंगे प्रोडक्ट क्वेश्चन मार्क डॉट क्वांटिटी मल्टीप्लाई प्रोडक्ट क्वेश्चन मार्क डॉट प्रोडक्ट आईडी क्वेश्चन मार्क डॉट प्राइस, ठीक है। इन दोनों का टोटल करके यहाँ पे हमारे पास शो हो जाएगा। देखो डायनेमिकली हमारे पास शो होने लगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये टोटल वाला जो आ रहा है, इसको हम कैसे बनाएंगे, तो इसको भी देख लेते हैं। तो अब यहाँ पे फिर इसके बाद ये हैंडल करेंगे बाद में, ये सब चीजें हो गई हैं। अब इसको कर लेते हैं पहले कार्ट टोटल को।
तो कार्ट टोटल के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ना हम एक रिड्यूस फंक्शन बनाएंगे। यहाँ पे हम लेंगे एक, यहाँ पे लेते हैं हम, इसको बोलते हैं हम ड्राइव स्टेट। यहाँ पे लेंगे हम कार्ट टोटल। तो कार्ट टोटल के लिए यहाँ पे मैं लगाऊंगा कार्ट्स क्वेश्चन मार्क डॉट मैप, सॉरी मैं अपनी रिड्यूस यहाँ लगाऊंगा, मैं रिड्यूस, ठीक है। उसके अंदर मैं देना चाहूंगा यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट मैं 0 दूंगा। प्रीवियस आइटम, यहाँ प्रीवियस और करंट कर लेते हैं, ठीक है, करंट, ठीक है। और यहाँ पे क्या रिटर्न करना पड़ेगा, मैं रिटर्न प्रीवियस आइटम, प्रीवियस क्वेश्चन मार्क डॉट, प्लस यहाँ पे एक काम यहाँ पे करेंगे हम, यहाँ पे हम रिटर्न करना पड़ेगा प्रीवियस प्लस, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, करंट आइटम अभी हमने देखा था ना, प्रोडक्ट आईडी के अंदर हमें क्या मिल रहा है, प्राइस, ठीक है। और मल्टीप्लाई, और इसको हम पहले प्लस करने से पहले ना इसको ब्रैकेट में डाल देते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई करंट क्वेश्चन मार्क डॉट क्वांटिटी, ठीक है। इस तरीके से इसको कॉपी कर लेंगे हम। यहाँ पे कार्ट टोटल में जाएंगे, कहाँ पर है, कंटिन्यू शिपिंग, और इसके बाद यहाँ पे है कार्ट टोटल। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो प्राइस, और यहाँ पे कार्ट टोटल को हम डिस्प्ले करा देंगे, ठीक है। इस तरीके से हमारे पे ये आ जाएगा डिस्प्ले होके, ठीक है। ये वैल्यू है आपके कार्ट की, ठीक है। ये भी हो गया। यहाँ पे देखो करेक्ट ही आई है ना, यहाँ पे देखो 0 0 है, यहाँ पे देखो 5, फिर आएगी 9, फिर इस तरीके से, ठीक है, 9 5 आई लास्ट में, ठीक है। यहाँ पे 22 आएगा, और यहाँ पे हम रिफ्रेश कर लेंगे तो कई बार ये इमेज आ रही है, और ये हमारा इशू नहीं है, बैकएंड का इशू है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, रिमूव कार्ट का हमें बना लेना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो कार्ट में से आइटम हमारा रिमूव हो जाना चाहिए, तो उसका हम लॉजिक लगा लेते हैं। उसका लॉजिक लगाने के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम इसको कॉपी कर लेते हैं फैच कार्ट को, और यहाँ पे हम बना लेते हैं कार्ट टोटल को यहीं रहने देते हैं, और इसके यूज अफेक्ट के बाद बना लेते हैं एक फंक्शन, ये फैच कार्ट है, फैच यूजर का डिलीट 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 कार्ट। यहाँ डिलीट कार्ट के नाम से बना लिया हमने। यहाँ देना पड़ेगा हमें डिलीट, और कार्ट स्लैश यहाँ पे देनी पड़ेगी हमें जो भी हम कार्ट की जो भी आईडी पास करेंगे, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे यूज़र की आईडी मैटर नहीं करती है, यहाँ से हमें सिर्फ कार्ट की आईडी चाहिए। उसके बाद अगर हमारे पास सक्सेस आएगा तो यहाँ पे कुछ नहीं, हाँ, यहाँ पे अगर हमारे पास सक्सेस आएगा ना, तो हमें ये गेट कार्ट वाला जो फैच कार्ट वाला जो फंक्शन है दोबारा से हम कॉल करा देंगे। और इसमें ना एक काम और यहाँ पे करना पड़ेगा, जो भी हम लोडिंग यहाँ से पास करेंगे ना, यहाँ पे हम पास कर देते हैं सेट लोडिंग, लोडिंग, ठीक है। लोडिंग के बाद जो भी लोडिंग आ रही है यहाँ पे, वो हम यहाँ पे पास कर देंगे। बाय डिफॉल्ट क्या है ये,
बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू है, ठीक है? इस तरीके से। यहाँ से अब हम क्या करेंगे, इतना करने के बाद ये सब हटाएँगे, ये तो चाहिए ही नहीं हमें बिल्कुल भी। यहाँ पे फैच कार्ट वाले फंक्शन को सक्सेसफुली कॉल करा लेंगे। लोडिंग यहाँ पे फॉल्स भेजेंगे इस बार, ठीक है? और यहाँ पे सक्सेस मैसेज में हम सक्सेस वाला जो मैसेज है, उसको डिस्प्ले करा लेंगे, ठीक है? ये भी हो गया। और उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंट्रोल Z करता हूँ मैं। यहाँ पे ना कंफर्मेशन पूछेंगे पहले, किससे? यूज़र से। बाय डिफ़ॉल्ट क्या कर रहे हैं हम, रिटर्न फॉल्स। इफ यहाँ पे कहेंगे हम कन्फर्म इसके, आर यू श्योर डिलीट दिस कार्ड फ्रॉम कार्ट, आर यू श्योर डिलीट डिलीट दिस प्रोडक्ट। ठीक है, इतना रख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे इफ कंडीशन के अंदर कलिब्रेस लगा के यहाँ पेस्ट कर देंगे सारा का सारा डेटा, ठीक है? और यहाँ पे ना हमें एक लोडिंग की जगह सेट कंटेंट लोडर ट्रू करना पड़ेगा। क्या क्या ट्रू करना पड़ेगा? सेट कंटेंट लोडर क्या करना पड़ेगा हमें? ट्रू, ठीक है? और यहाँ पे सेट कंटेंट लोडर, यहाँ क्या हो जाएगा? फॉल्स। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिलीट कार्ड को ना लास्ट में था ना वो बिल्कुल बटन, ये रहा डेंजर। यहाँ पे हम कॉल कराएंगे। सबसे पहले तो हम यहाँ देखेंगे, अगर यहाँ पे कंटेंट लोडर ट्रू है तो यहाँ पे आप दिखा दीजिए इसको लोडर, ये लोडर वाला कंपोनेंट्स इंपोर्ट कर लेगा। और एल्स में आप यहाँ पे क्या कर दीजिए, इस तरीके से यहाँ पे दिखा दीजिए, ठीक है? अगर हम एक आइटम को डिलीट कर रहे हैं तो सब जगह लोडर दिखाना पड़ेगा, हमें ये नहीं कि एक जगह दिखा दिया दूसरी जगह नहीं, क्योंकि हम चाहते हैं कि एक बार में ना एक ही एक्शन परफॉर्म हो। दूसरा चाह रहा है उसको डिलीट कर दो, उसको डिलीट कर दो, नहीं, उसे एक एक करके करना पड़ेगा, ठीक है? यहाँ पर हम कॉल कराएंगे डिलीट कार्ट को, और डिलीट कार्ट के अंदर हम पास कर देंगे प्रोडक्ट क्वेश्चन मार्क डॉट ID। इतना करना है। यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ, एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ फिर से। उसके बाद यहाँ पे हम सेकंड वाला प्रोडक्ट डिलीट करने का ट्राई करते हैं। इसको मैं डिलीट करता हूँ, इसको ट्राई करता हूँ, ठीक है? ठीक है, तो मैं इस पे क्लिक करता हूँ गाइस, ठीक है? फिर मैं क्रॉस पे क्लिक करूंगा, आर यू श्योर डिलीट दिस प्रोडक्ट, ओके, कैंसिल पे क्लिक कर दूंगा तो कुछ नहीं होगा, लोडर चलेगा। अच्छा, ये लोडर यहाँ पे फॉल्स नहीं हो पा रहा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो डिलीट कार्ट के अंदर चलेंगे फिर से, यहाँ से लोडर हटा के ना इफ के अंदर डाल देंगे। कहाँ पे? इफ के अंदर, ठीक है? हम रिफ्रेश करेंगे कि जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा डिलीट करने के लिए, आर यू श्योर डिलीट दिस प्रोडक्ट, जैसे मैं ओके पे क्लिक करूंगा, कैंसिल पे क्लिक करूंगा, कैंसिल हो जाएगा। जैसे ही मैं ओके पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे ये ओके पूछेगा। जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा डिलीट पे, तो प्रोडक्ट डिलीट सक्सेस फ्रॉम फ्रॉम द कार्ट, और यहाँ पे प्रोडक्ट हमारा फिर से ईपीआई कॉल होगी, फिर ये हमारा क्या होगा, पूरा का पूरा पेज हमारा क्या हो जाएगा, कार्ट की जो टेबल है वो अपडेट हो जाएगी, ठीक है? और यहाँ पे इमेज का थोड़ा इशू चल रहा है, इमेज को देख लेता हूँ मैं एक बार भाई। यहाँ पे ठीक है, हमने तो अपना ठीक ही काम किया है, बाकी इसी की प्रॉब्लम है इमेज की, ठीक है? इसका रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार, यहाँ पे हो गया, देखो, ठीक है? अब यहाँ पे क्या करना है हमें, अपडेट कार्ट
लास्ट में रहता है फिर हमारा, और माइनस कार्ड, ऐड कार्ड और रिमूव कार्ड को हमें डिलीट करना है। उसको हमें क्या करना है, तो एक ही फंक्शन में हम ना उसको हैंडल कर लेंगे। उसको हैंडल करने के लिए ना यहाँ पे इसी को कॉपी कर लूँ, इसी को मैं कॉपी करूँगा, यहाँ पे अपडेट कार्ड बनाऊँगा, एक अपडेट कार्ड, ठीक है? आईडी पास करेंगे यहाँ पे, ठीक है? और यहाँ पे आएगी इसकी क्वांटिटी, लास्ट में आएगा टाइप, इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू रहेगी यहाँ पे प्लस। प्लस में आ रहा है या माइनस में आ रहा है वो देखना है, ठीक है? इसमें इसकी ज़रूरत तो पड़ेगी नहीं, यहाँ से ये हटा देंगे हम, ठीक है? अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा इफ टाइप इक्वल टू, यहाँ पे आ रहा है प्लस, तो यहाँ पे क्या करिए आप, क्वांटिटी इक्वल टू क्वांटिटी प्लस क्वांटिटी प्लस, यहाँ पे कर दीजिए 1, ठीक है? ये हो जाएगा क्वांटिटी प्लस 1, ठीक है? और एल्स इफ हमारे पास आ रहा है एल्स यहाँ पे आ रहा है माइनस एंड, जो क्वांटिटी है ग्रेटर देन 1 है, तो ही तो माइनस करेंगे हम। तो चाहे तो हम शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, यहाँ पे दे देंगे हम क्वांटिटी माइनस इक्वल टू 1, इस तरीके से कर देंगे हम। और यहाँ पे हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है? और एक एल्स इफ और लगा लेते हैं, इसको एल्स इफ कर देते हैं। इफ में चेक करेंगे सबसे पहले हम, टाइप इक्वल्स टू प्लस एंड क्वांटिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 20, तो यहाँ पे हम दिखा देंगे टोस्ट डॉट वार्निंग मैक्स क्वांटिटी इज 20, क्वांटिटी इज 20, ठीक है? इतना हम कर देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे क्या कर देंगे हम, रिटर्न फॉल्स, यहाँ कर देंगे मैक्स क्वांटिटीज टोस्ट वार्निंग मैक्स क्वांटिटीज 20, ठीक है? उसके बाद हमें यहाँ पे क्या क्या पास करना है सीपीआई में, अपडेट कार्ट वाली में, वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे हमें पास करना रहता है, अपडेट कार्ट के अंदर हमें पास करना है, क्वांटिटी पास करनी है बस, ठीक है? इसमें बॉडी में, और आईडी में वो आईडी जो हम पास करेंगे वो तो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे डिलीट की जगह यहाँ पे क्या देना है, पुट या पैच है, कौन सी एपीआई है, पुट है, तो पुट के अंदर हम यहाँ पे दे देंगे पुट आईडी, और कॉमा लगा के हम यहाँ पे क्वांटिटी पास कर देंगे, बस डेट्स इट, हमें इतना करना है और ये क्वांटिटी यहाँ से पास हो जाएगी। सक्सेस के में सक्सेस वाला मैसेज, और वार्निंग के वार्निंग, और फैच कार्ड लाइक यूज़र कार्ड, इस तरीके से फॉल्स करना है। अब इस मेथड को हम कॉल करा लेते हैं अपडेट कार्ड वाले को, ठीक है? अपडेट कार्ड वाले को कॉल कराने के लिए यहाँ पे भी सेम चीज़ हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। ये डिप तभी कॉल होगा जब हमारा कंटेंट लोडर नहीं होगा। कंटेंट लोडर है तो भाई बिना झिझक के आप दिखा दीजिए लोडर, और एल्स में यहाँ पे दिखा दीजिए इस तरीके से।
यहाँ पे ये हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे जो माइनस आ रही है, यहाँ पे बटन है, इसके ऑन क्लिक पे हम देंगे ऑन क्लिक। इसके ऑन क्लिक में हमें कौन कराना है, अपडेट कार्ट। यहाँ पे आईडी देंगे हम प्रोडक्ट क्वेश्चन मार्क डॉट आईडी, और यहाँ पे प्रोडक्ट क्वेश्चन मार्क डॉट क्वांटिटी। यहाँ पे कोमा करने के बाद यहाँ देंगे हम, यहाँ पे टाइप देना है हमें माइनस, है ना। इसका पूरा का पूरा मैं ऑन क्लिक यहाँ से कॉपी कर लूँगा, और जो प्लस वाला जो बटन है, प्लस वाले बटन के ऊपर लगा दूँगा। ठीक है, दैट्स इट। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो हमने ना ये वाला ऑन क्लिक हमने आई के ऊपर लगा दिया माइनस वाला बाय मिस्टेक। यहाँ से इसको हटा के सिर्फ सिंपली यहाँ पे बॉर्डर के बाद बटन पे लगा देंगे। प्लस वाले में हमने प्लस पास कर दिया, माइनस वाले में माइनस। दैट्स इट, ऑल शिफ्ट टैब। हमारा काम यहाँ पे हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखना, हम रिफ्रेश कर लेते हैं पहले, इसको हटाते हैं। जैसे ही मैं यहाँ पे ऐड करूँगा, यहाँ क्वांटिटी 2 हो जाएगी, लोडर दिखेगा सब जगह पहले। जब भी हमारा प्रोडक्ट लोड हो रहा है, ना तो आप क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं, ना अपडेट कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। और क्वांटिटी यहाँ पे 2 अपडेट होके दिख रही है, ठीक है? क्या अपडेट होके दिख रही है? 2 अपडेट होके दिख रही है। यहाँ पे ना एक काम यहाँ पे और कर लेते हैं हम, कंटेंट लोडर कब तक फ़ॉल्स नहीं होगा, यहाँ पे ना एक इश्यू आ रहा है छोटा-सा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लोडिंग तो बाय डिफ़ॉल्ट हमने ट्रू कर ही रखी है, ठीक है? एक बार फैच कार्ट की जगह ना यहाँ पे सेट कंटेंट लोडर है, यहाँ पे सेट कंटेंट लोडर कर देते हैं इसको। सेट कंटेंट लोडर, और इसको तो कर देते हैं यहाँ पे हम बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉल्स, और अच्छा एक्यूरेट रिज़ल्ट यहाँ पे मिलेगा हमें, ठीक है? लोडिंग तो बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू रहेगी। अभी देखो हम यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू रहेगा ही ये। कंटेंट लोडर कब तक नहीं दिखे, देखो यहाँ पे जैसे ही मैं ऐड पे क्लिक करूँगा, जब तक फ़ॉल्स नहीं होगा, यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे हो गया, उसके बाद ये हो गया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपडेट कार्ट वाले में ना एक चीज़ करेंगे यहाँ पे ना, इसको फ़ॉल्स कंटेंट लोडर को फ़ॉल्स हम फाइनल वाले जो ब्लॉक है ना, पूरा हटा ही देते हैं, ठीक है? पूरा हटाने के बाद यहाँ पे एक काम कर लेते हैं हम, इस कंटेंट लोडर को भी फैच कार्ट के अंदर हम फ़ॉल्स करा देते हैं, ताकि हमें ना एक एक्यूरेट रिज़ल्ट मिले और। ठीक है? अब रिफ्रेश करते हैं। अब देखो मैं यहाँ से ये क्वांटिटी कम कर देता हूँ माइनस, उसके बाद ये यहाँ पे रेंडर हो गया, ठीक है? इस तरीके से। अब जैसे ही हम यहाँ पे काट करेंगे, बट थोड़ा ना टाइम ले रहा है ये अपडेट होने में, देखो। यहाँ पे थोड़ा लग रहा है टाइम। यहाँ पे क्या ले रहा है, थोड़ा टाइम। तो उस चीज़ को कैसे रिज़ॉल्व कर सकते हैं? तो भाई उस चीज़ के लिए हम, क्योंकि असिंक है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, पहले जैसे यहाँ पे आएगा तो इसमें असिंक में हम क्या लगा सकते हैं, अवेट। फिर एक्यूरेट रिजल्ट देगा ये थोड़ा, और देखते हैं, वरना इतना भी ठीक है हमारे लिए, कोई इतना ज़्यादा खास प्रॉब्लम है नहीं। या तो पूरा ही हम उसको लोडिंग को ट्रू कर देंगे तो भी सही है। यहाँ पे 2 हो गई, ठीक है? 2 अपडेट हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है? ये भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इतनी ज़्यादा, ठीक है? ये हो गया, और यहाँ पे जैसे माइनस पे क्लिक कर रहे हैं, माइनस वाला भी हो गया। अब हमारा रहता है कि कार्ट काउंट हमारा, मतलब कार्ट के अंदर कितना आइटम ऐड है, वो डायनामिकली अगर हम कराना चाहें तो हम कैसे हैंडल कर सकते हैं, देखो यहाँ पे। ये यहाँ पे हो गया। उसके लिए फिर हम एक काम ना ये कर सकते हैं, इसको और एक्यूरेट करने के लिए ना, जैसे इस वाले फंक्शन पर आ रहा है, सेट कार्ट, इसको एम्प्टी करके देख, इसको यहाँ पे एम्प्टी नहीं करेंगे, यहाँ लोडिंग के बाद यहाँ पे कर देंगे सेट
कार्ट्स अगर हम एम्प्टी करके देखें, तो कैसा रहेगा, ठीक है? यहाँ पे ये करता हूँ मैं, ठीक है? उसके बाद देखते हैं भाई अब, जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे 3 पे, ठीक है, इसको रहने देते हैं अभी, अगर बाद में कोई इश्यू लगेगा तो बाद में फिक्स कर लेंगे, कुछ ना ज़्यादा इश्यू है नहीं, थोड़ा-सा डिले तो आ रहा है, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है वहाँ पे, ठीक है? थोड़ा बहुत तो आएगा, जब सबमिट कराएँगे, कुछ चीज़ें कराएँगे, या तो पूरा का पूरा लोडेड ट्रू रखें, पूरा का पूरा कंटेंट हाइड रखें ना तब तक हम, ये भी सही है, वो भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखना कि यहाँ पे ना अब हमारा लास्ट काम ये बचता है, उसको ट्रू सेट कराना है, किसको हमें? उसका जो कार्ट काउंट है ना, उसको हमें करना है सेट, इस वाले कार्ट काउंट को। अगर मैं कोई भी आइटम यहाँ से रिमूव करूँगा, ऐड करूँगा, तो वहाँ अपडेट हो जाना चाहिए। उसके लिए अब हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए चलते हैं सबसे पहले हम कहाँ पे, अपने ऐप स्लाइस बनाई थी ना हमने, ऐप स्लाइस। यहाँ ये नहीं, यहाँ पे है, हम रिडक्स का फ़ोल्डर है हमारे पास, और रिडक्स के अंदर हमने बनाई थी ऐप स्लाइस डॉट जेएसएक्स। यहाँ पे एक वैल्यू और इंट्रोड्यूस करते हैं, यहाँ पे बोलते हैं उसको कार्ट काउंट, जिसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू लगी लोकल, नहीं यहाँ पे कर लेते हैं हम, कॉल किसको, गेट यूज़र अकाउंट को, ठीक है? यूज़र क्वेश्चन मार्क डॉट, अगर ये होता है तो यहाँ पे दे देंगे हम कार्ट काउंट, ठीक है? और यहाँ पे इनिशियल वैल्यू क्या देते हैं हम, 0, और यहाँ पे कॉन्स्ट में हम यूज़र, ठीक है? यहाँ पे गेट यूज़र काउंट को लोड कर लेते हैं इस तरीके से, ठीक है? ये हमारा काम हो जाएगा, कार्ट काउंट। कार्ट काउंट के बाद हम यहाँ पे करेंगे सेट कार्ट काउंट। यहाँ पे इसको हम हटा देंगे, यहाँ पे हम करेंगे कार्ट काउंट, ठीक है? और एक्शन डॉट पेलोड जो भी आएगा उसको यहाँ पे हम सेट कर देंगे, ठीक है? इतना हम कर लेंगे, और ये वाला जो फंक्शन है यहाँ पे कार्ट के अंदर, यहाँ पे जैसे ही यहाँ फैच कार्ट आता है ना, और ये जो काम हमने जो किया है, इसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, इसको हटा देंगे हम। अब यहाँ पे हम एक काम कर लेंगे, सबसे पहले ना यहाँ पे हम इंपोर्ट करना पड़ेगा इंपोर्ट सेट कार्ट काउंट। अच्छा, इस एक्शन को हमने एक्सपोर्ट नहीं किया ना यहाँ से, तो प्रॉब्लम ये भी आ गई भी। सेट वेरीफाई और यहाँ पे सेट कार्ट काउंट, ये प्रॉब्लम आ गई। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से सेट कार्ट काउंट, ये आ गया ना, यहाँ से इंपोर्ट हो गया। उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे कॉन्स डिस्पैच, ठीक है? और यहाँ पे यूज़ डिस्पैच। उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम देंगे कार्ट, नहीं कार्ट काउंट नहीं, डिस्पैच तो इंपोर्ट हो गया ना, ये देख लेता हूँ मैं, यूज़ डिस्पैच इंपोर्ट हो चुका है, और यहाँ पे थोड़ा गैप ले लेते हैं हम, ठीक है? सेट कार्ट काउंट, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, डिस्पैच करा देंगे यहाँ पे हम डिस्पैच, और यहाँ पे हम देंगे सेट कार्ट काउंट, और यहाँ पे हम क्या दे देंगे, जो भी कार्ट की जो भी लेंथ आ रही है ना, उसको हम यहाँ पे दे देंगे, ठीक है? इसको हटा देंगे, ऑल शिफ्ट डेफ। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा इशू है, ये भी हमारा फिक्स हो गया लो। अब देखो यहाँ से मैं एक आइटम को यहाँ से ऐड करता हूँ, इस वाले आइटम को ऐड कर लेता हूँ मैं।
अच्छा, ये आइटम तो ऑलरेडी हमारे कार्ट में पड़ा हुआ है भई, तो इसको तो ऐड कर ही नहीं सकते, ये ऑलरेडी कार्ट में है। तो ये ऐड टू कार्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऐड टू कार्ट। यहाँ पे हाँ, ये हमारा काम हो गया। उसके बाद हमें डिस्प्ले भी तो कराना पड़ेगा, उससे पहले ना लॉगिन वाले पेज में भी हमें ये सारा का सारा काम करना पड़ेगा। कौन-सा काम मैं बोल रहा हूँ गाइज़? मैं काम बोल रहा हूँ ये वाला, कौन-सा? डिस्पैच कार्ट काउंट वाला। इसमें हम 2-3 चीज़ करेंगे, सेट कार्ट काउंट, ठीक है? और इसमें हम क्या करेंगे, जैसे लॉगिन पे जाते हैं हम यहाँ पे डिस्पैच करा रहे हैं ना, लॉगिन के अंदर जा रहे हैं हम हैंडल लॉगिन, यहाँ पे हम जहाँ पे यूज़र ये करा रहे हैं सेट सारी की सारी वैल्यू, ठीक है? यूज़र की, यहाँ पे हम कर रहे हैं ना, यहाँ पे हम एक काम और कर लेंगे, इसके बाद इसको डिस्पैच करा देते हैं और यहाँ पे हम कर देंगे डेटा क्वेश्चन मार्क डेटा डॉट और यहाँ पे हम दे देंगे उसका कार्ट काउंट। ये लॉगिन वाली एपीआई में हमें क्या मिलता है? कार्ट काउंट, ठीक है? ये आ गया, ये फिक्स हो गया। इसे लॉगिन पे भी इसको करा देंगे कार्ट काउंट और वहाँ पे भी कार्ट काउंट, ठीक है? अब हमें क्या करना है? अब हमें हेडर वाले पेज के अंदर आ जाना है, ठीक है? इसको हटा दें, इसको भी हटा दें, इसको भी हटा दें। अगर आप लोगों को याद होगा वेरीफाई ओटीपी में ना हमने स्ट्रीट को रीड करा था, रिडक्स की स्ट्रीट को। अगर मैं वहाँ से कॉपी पेस्ट कर लूँगा तो काम थोड़ा जल्दी हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे ऐप स्टेट और यहाँ से इस तरीके से कॉपी कर लेंगे और इसको मैं हेडर में यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ बस सिंपली। यूज़ सेलेक्टर को इंपोर्ट कर लेते हैं, यूज़ सेलेक्टर, ठीक है? यहाँ पे ऐप स्टेट, यहाँ पे सर्च करते हैं हम कार्ट काउंट। कार्ट काउंट यूज़र स्टेट यूज़र से ना जाके अब कहाँ से मिलेगा? इसको मिलेगा ऐप स्टेट के अंदर से, ठीक है? बस दैट्स इट, इतना करना था। यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे, देखो अब मैं यहाँ से रिमूव करूँगा आइटम ये वाला। जैसे रिमूव करूँगा सक्सेसफुली हमारे पे एक कार्ट आइटम रह गया। एक रह गया, मैं शॉप पे जाऊँगा, यहाँ पे मैं ये वाला आइटम ऐड कर लेता हूँ, ठीक है? यहाँ पे जैसे मैंने इसको ऐड कर दिया, यहाँ पे 2 काउंट आ गए हमारे पास। कितने आ गए? 2, ये भी अच्छी बात है। और अब देखो अगर मैं पेज को रिफ्रेश भी कर दूँगा ना, तब भी हमारे पे 2 रहेंगे। लोकल स्टोरेज उठा लेगा उस केस में, ठीक है? और अगर मैं साइन इन करके आऊँगा देखो, साइन इन करके आऊँगा मैं, लॉग आउट कर लेता हूँ इसको। दोबारा साइन इन करते हैं, तो हमारे पे कार्ड का अकाउंट जो है क्या आएगा? यूज़र 777 @123 और यहाँ पे लॉगिन। अच्छा पासवर्ड इनवैलिड हो गया भई, @123 डाला तो यही है मैंने, ठीक। ये आ गया ना, देखो यहाँ भी यहाँ आ जाएगा। इस तरीके से कार्ड का जो भी काउंट है और 2 आ जाएगा, तो ये भी हमने हैंडल कर लिया विद द हेल्प ऑफ रिडक्स। सेशन एक्सपायर दिखा रहा है, एक बार मैं इसको रिफ्रेश करके देखता हूँ। ठीक है, अभी आने लगा। कई बार फ्री वाली होस्टिंग है ना गाइस, कई बार इश्यू कर जाती है, तो घबराने वाली बात ज़रा सी भी नहीं है। पेज को मैन्युअली रिफ्रेश कर लेना है। जब हम प्रॉपर होस्टिंग पे जाएँगे तो उसके उस टाइम पे ये इश्यूज़ नहीं आते हैं, ठीक है? यही करना था गाइस हमें कि ऐड टू कार्ट। आज की इस वीडियो में हमने क्या-क्या देखा, कार्ट की लिस्टिंग देखी, ऐड टू कार्ट देखा, अपडेट कार्ट, डिलीट कार्ट और कार्ट के अकाउंट को डायनामिकली हम कैसे हैंडल करेंगे वो हमने आज देखा। तो आई होप गाइस आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें आगे आने वाली वंडरफुल वीडियोज़ के लिए। बाय।